नमस्ते दोस्तों। आज हम चिल्ड्रंस डे के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जहाँ पे यूनिवर्स हमें प्रूव कर देता है कि जो बच्चों का मैनिफेस्टेशन होता है वो क्यों स्ट्रांग होता है और बच्चों का मैनिफेस्टेशन बड़ों से इतने जल्दी कैसे होता है। क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन बच्चों का होता है वो एक प्योर फेथ पे होता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स जो है बच्चों को उनका जो भी डिज़ायर है, जो भी उनके विश है वो पूरे करने में कैसे मदद करता है और ये जो प्रोसेस होता है मैनिफेस्टेशन का वो इतना फास्ट क्यों होता है। अगर हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत ही मन के सच्चे होते हैं, उनकी जो इनोसेंस होती है बहुत प्योर होती है और जब वो कोई इच्छा रखते हैं, जब वो कुछ चाहते हैं तो वो उनकी सारी इच्छाएं होती है, उनके जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो पूरे होते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों इसमें देखा जाए कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है वो अगर बच्चों के थॉट प्रोसेस से अगर समझा जाए तो वो बिल्कुल ही, अगर आप देखोगे, एक बहुत सटीक तरीके से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस है जो कि बच्चे फॉलो कर। अगर आप देखोगे आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, मतलब अगर आप थोड़ी देर बच्चों के साथ में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो होते हैं कि वो ओवर थिंक नहीं करते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें तो अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतने हद तक सोचते हैं कि मतलब उसका एंड रिजल्ट निकाल लेते हैं हम। पर बच्चों के इसमें उस तरह से नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं। वो मतलब जैसे कोई उनके साथ में चीज़ें घटती है वो उनको बहुत ही लाइटली लेते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। बच्चों में भी अगर आपने देखा होगा कभी झगड़ा हो जाता है, अगर सुबह झगड़ा हो जाता है तो दोपहर में या शाम में देखोगे कि बच्चे आपको नज़र आएंगे इकट्ठा साथ में खेलते हुए। अगर हम बड़ों की बात करते हैं कि अगर हमारा झगड़ा हो जाता है तो हम मतलब 1-2 दिन, कई कई बार तो 15-20 दिन, महीने भर तक हम एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और वो मन में जो ग्रजेस होते हैं, वो मन मिटाव होता है, वो बहुत देर तक वो जो चलता रहता है, उससे पूरे जो माहौल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। पर बच्चों में इस तरह से नहीं होते हैं। बच्चे खेलते हैं एक साथ, झगड़ा कर देते हैं, फिर एक इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनका जो ओवर थिंकिंग होता है वो नहीं होता है। उनका जो फेथ होता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि अगर बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो उनको पूरा विश्वास होता है कि मुझे वो मिलने वाली है। उनके दिमाग में कभी भी कोई इस तरह से नहीं आता है कि ये मुझे मिल पाएगा या नहीं, या फिर मैं इसके वर्थ हूँ या नहीं, वेदर आई डिज़र्व इट और नो। इस तरह से उनके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस नहीं आते हैं। अगर उनको कोई गेम चाहिए, कोई अच्छी सी पेस्ट्री चाहिए या फिर उनको कोई एक साइकिल चाहिए, जो भी उनके मन में उनको आता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो बिलीव करते हैं कि वो उनको मिल जाएगी। और उनका जो डाउट होता है, उनका जो ये बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। डाउट नहीं रखते हैं कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा और अगर ये मेरे पास कब आएगा, इस तरह से नहीं। बच्चे मतलब एक बार उन्होंने बोल दिया, उनको पता है कि मम्मी पापा उनके लिए यूनिवर्स की तरह है, वो छोड़ देते हैं, उनको पता है कि वो मिलने वाला है। आप कभी कभार बच्चे जिद करते हैं, पर वो कैसा होता है कि उनको वो चीज़ पता है कि वो मिलने तो वाली है हमें। तो उनका जो फेथ होता है, उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है अपने मम्मी पापा पे, अपने रिलेटिव्स पे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। उनको कहीं पे भी वो डाउट या उनको कहीं पे भी वो उनका ट्रस्ट नहीं है, इस तरह से नहीं होता है। अगर वो चाहते हैं कि अगर मैं विनर बन जाऊँ या कोई उनको चीज़ पर्टिकुलर चाहिए तो वो उनको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उनका स्ट्रांग उसके ऊपर एक फेथ बना रहता है। अगर हम बात करते हैं कि कई कई कबार अगर बच्चे को कुछ
कुछ खाना होता है तो वो मम्मी को बस कह देते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ खानी है, मुझे अच्छा लगता है। और देखते ही मतलब हम अगर देखते हैं एज अ पेरेंट, हम उनको तुरंत बना के दे देते हैं, या फिर उनको वो चीज़ कुछ खरीद के लेके आनी है तो वो उनको दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एज अ यूनिवर्स उनके साथ में एक्ट करते हैं, उनको दे देते। अगर बड़ों की बात करें, अगर बड़ों ने भी यूनिवर्स को अपने पेरेंट्स की तरह समझने लगे विदाउट डाउट, या उन यूनिवर्स के प्रोसेस पे अगर ट्रस्ट करने के लिए शुरू कर दे, तो यूनिवर्स उनको भी हेल्प करेगा, बच्चों की तरह उनको भी ट्रीटमेंट मिलेगी। पर हम जैसे ही बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन इस तरह से आती है कि हमें वो हम हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो डाउटनेस में बदल जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये तो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं, या फिर मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है। इस तरह से हमारे सोच जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो होती जाती है, और जितना डाउट हम करते हैं उतनी ही हमारी मैनिफेस्टेशन में डीले हो जाती है। इसके अगर अगर इसके बदले हम बच्चों की बात करें तो उनके जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो विदाउट डाउट, विदाउट एनी रेजिस्टेंस वो सारी चीज़ें काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, अगर उनको कोई एक मतलब कहते हैं ना, बचपन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ पानी है, या कुछ एक गोल अचीव करना है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फेमस एक्टर ऋतिक रोशन की, वो भी बचपन में बहुत स्टैमर करते थे, उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, वो ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। पर उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो एक कॉन्फिडेंट बने और एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन डांसर और बेहतरीन एक एक्टर बने, और आज सबको पता है कि वो दुनिया के एक नंबर 1 परफॉर्मर है, एक बहुत ही अच्छे एक्टर है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि बचपन से उन्होंने विजुअलाइज करना शुरू किया, बचपन से उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे बनना है, अगर वही चीज़ वो दिमाग में लेते कि नहीं मैं स्टैमर कर रहा हूँ, ये मेरी दिक्कत है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ते, और उनका जो आज का अचीवमेंट है वो हम नहीं देख पाते। तो आपको हमेशा ये समझना है, या कभी कभार होता है कि बच्चों में मतलब कभी थोड़ा सा कुछ सिचुएशन वजह से, या फिर हम एज अ बड़े उनको बोलते हैं नहीं नहीं ये तो डिफ़िकल्ट है, इसके लिए तो तुमको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। इस तरह से आप उनको नेगेटिव बिलीव्स, या इस तरह से उनको आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उनका जो प्रोसेस है सोचने का, उसको आप डिस्टर्ब ना करें। उनको बिलीव रहने दीजिए, जो भी है बहुत इजीली एफर्टलेसली मिल जाता है, इससे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमने तो बहुत सारी मेहनत की थी। इस तरह के अगर आप सेंटेंस उनके सामने बोलोगे तो वो उनका बिलीव सिस्टम इस तरह से बन जाएगा। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सारे कठिनाइयों से जाना होगा। इस तरह से नहीं, अगर आप जिस तरह से उनकी फीडिंग करोगे उस तरह से होगी। क्या पता अगर बच्चे ने अफर्मेशंस रख लिए कि मुझे तो बहुत इजीली इफेक्टिवली मिल जाता है, तो उनको वो चीज़ें उस तरह से सिचुएशन बनते जाएंगे। पर अगर वो हर एक चीज़ में डाउट करने लगे कि नहीं ये तो बहुत ही मुश्किल है, मेरी बस की बात नहीं, तो वो होने से नहीं रहा। तो आपको एक उनके माइंड में जो जिस तरह से वो एज अ चाइल्ड जैसे बढ़ रहे हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट, तो लेट देम ग्रो दैट वे। जस्ट उनको हेल्प कीजिए, विजुअलाइज करवाइए कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत एक अच्छा एक्टर बनना चाहता है, या फिर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, स्टार्ट देम मेकिंग विजुअलाइज कि आप उस तरह से ऑलरेडी बन चुके हो, या फिर आपके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो रहे। ग्रैटिट्यूड आप उनको सिखा सकते हो हर एक कोई चीज़ में। आप भी उनके साथ जो भी अगर कोई चीज़ होती है तो उनको थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए। ऐसे नहीं कि बच्चे हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जिस तरह से बड़े बात करेंगे, जिस तरह से बड़े बिहेव करेंगे, उसी तरह से बच्चे भी आपको इमिटेट करेंगे। सो आप जिस तरह से बिहेव करोगे उस तरह से वो भी ग्रास करेंगे। तो वो भी देखना है कि आप अपनी ओर से फुल कोशिश कीजिए कि अच्छी तरह से उनसे जो भी बिहेवियर है वो एक अच्छी तरह से रहे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जॉयफुल रहिए।
कोई भी सिचुएशन आए आपको हैप्पीनेस में रहना है, बिकॉज यूनिवर्स जो है कि हमेशा जो भी पर्सन हैप्पी रहता है, क्योंकि वो उसको हैप्पीनेस की फीलिंग होती है कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो अबंडेंट। सो जितना ज़्यादा हैप्पीनेस में, चेयरफुलनेस में रहोगे उतनी सारी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। और बच्चे सेम यही चीज़ें फॉलो करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। या आपने देखा होगा तो हमेशा उनके मतलब वो एक टाइम के लिए चीज़ें होती है, उस टाइम के बाद भूल जाते हैं, दे आर बैक टू देयर ओन हैप्पीनेस मूड। तो उसी तरह से आप भी फॉलो कीजिए, आप भी एक आपके अंदर का बच्चा बाहर निकालिए और बच्चों को देख के आप भी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।